चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी के हो या आरबीएसई के हो, कि आप पूरे वाईटी में कहीं भी चले जाओ, आपको मेरी पीपीटी से 2-3 क्वेश्चंस वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। कि चैप्टर अगर तुम ढंग से सुन रहे हो तो साथ साथ मैं बताऊंगी कि बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आया था, ये तू याद कर ले, ताकि आपको एनसीईआरटी दोबारा उठाने की जरूरत ही नहीं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहां पर सारी स्लाइड सब भेजूंगी क्लास के बाद। इसी वीडियो में तुम्हें जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मिलेंगे, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं खुद भेजूंगी रीडिंग पैसेज तुम लोगों को, इतना मैं तुम लोगों के लिए कर सकती हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। मैं तान्या शर्मा हूँ एंड यहाँ पर इस वीडियो में मैं बोर्ड एग्जाम के बारे में आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। बट हाँ, क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश स्पेसिफिक है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास 10th के बच्चे ही देखें, मतलब क्लास 10th के लिए नेसेसिटी है, उन्हें देखना ही देखना है। बट जस्ट इन केस आप लोग क्लास 9th, 11th या 12th में हो तो आई रिक्वेस्ट आप लोग भी 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लो, बिकॉज इसमें इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको काम आएंगी डेफिनेटली अपने एग्जाम्स में। तो यार कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ आप चाहे बोर्ड एग्जाम दो चाहे कोई भी एग्जाम दो भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी के हो या आरबीएसई के हो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट इंग्लिश रिलेटेड मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों को सीबीएसई पढ़ाया था, यूपी पढ़ाया था, एमपी पढ़ाया था, राजस्थान पढ़ाया था ना, ये सारे बोर्ड मैंने पिछले साल भी कवर किए हैं, तो इस साल भी ये सारे बोर्ड में कवर करने वाली हूँ। तो आप अपनी लाइफ में चाहे तो बोर्ड एग्जाम दो या फिर कोई भी एग्जाम दो, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ना कंप्लीटली भूल जाना, मतलब अगर आप इन बातों को याद रखकर अपना एग्जाम देने जा रहे हो ना, देन डेफिनेटली माय फ्रेंड आप लोग प्रॉब्लम में हो। अब वो बातें क्या हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे आप उस चीज पे वर्क कर सकते हो ये बताने वाली हूँ, क्या आप लोगों का सिलेबस है मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि सिलेबस देख के जब भी हम कोई बात को समझते हैं ना तो वो हमें ज्यादा समझ आती है ना, रेदर देन कि मैं यहाँ पर आके आपको रैंडम ज्ञान दे दूं, वो आपको इतना पल्ले नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं आपको सिलेबस दिखाकर कोई चीज कोई पॉइंट यहाँ पर अपना बनाना चाहूंगी, मतलब या समझाना चाहूंगी, तो वो आप लोग ज्यादा जल्दी समझोगे, ठीक है बच्चों। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिकॉज इट्स गोना बी रियली 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 हेल्पफुल। सो लेट्स स्टार्ट। यार ये कुछ बातें हैं, अभी मैं इसका जवाब तो नहीं दूंगी, बट हाँ सबसे आप लोग भी मेरी बात से एग्री करोगे, नो मैटर आप कोई से भी बोर्ड के बच्चे हो, है ना। अगर आप यूपी बोर्ड, पहली बात तो यार अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, तो ये डर निकाल दो कि हमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैंने ये जो चैनल बनाया ना ये खाली इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं, इवन इंग्लिश मीडियम के बच्चों में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हम इंग्लिश खुद से कैसे लिखें, बट हाँ हिंदी मीडियम के बच्चों में ये डर ज्यादा होता है। और यार तुम्हें तो पता ही है, मतलब तुम लोग तो पढ़ के ही आए हो मेरे से, है ना। सो यू गाइज नो कि जस्ट बिकॉज मैं इंग्लिश की टीचर हूँ ऐसा नहीं है कि मैं पूरा इंग्लिश में ही तुम्हें रटाती हूँ चीजें, राइट। तो ये डर तो तुम अपने अंदर से निकाल दो, अगर आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी से हो, हिंदी मीडियम के बच्चे हो, कि यार हमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा। जब तक बेटा जी आप एक कदम आगे बढ़ाकर सीखोगे नहीं तो वो तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो हमें यार फाइट तो मारनी है, इंग्लिश का पेपर हमें अच्छा करना है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे आगे तक काम आता है, जिंदगी में काम आता है। कहीं जॉब करने जाओगे इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, है ना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आगे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो अगर आपने बेसिक से अभी से अगर आपने पकड़ लिया मुझे, तो ऑब्वियसली मतलब कि इंग्लिश को पकड़ लिया, इंग्लिश की टीचर के साथ निभा दिया, तो ऑब्वियसली आगे आपका जो मामला है वो सेट हो जाएगा। एंड आगे धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पर इस चैनल के लिए मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, तो आपको सारी चीजें इंग्लिश की मैं यहाँ पर दूंगी, बी एड कॉम्पिटिटिव एग्जाम उस पर भी आएंगे। तो सबसे पहले ये डर निकाल दो, ठीक है, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। चलो अब आगे सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में होता है कि आंसर कैसे लिखूं। मैम इंग्लिश में समझ आ गया, हमें स्टोरी समझ आ गई, हमें यहाँ लेटर टू गॉड समझ आ गया, बट मैं आंसर कैसे लिखूं मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत मिथ होता है कि इंग्लिश एक दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएगा, एक दिन का ही तो काम है, समझी पढ़ लूंगा हो जाएगा। नहीं, ये चीज ना, ये जो चीज है ना बेटा, ये गलती से भी मत करना, ठीक है। ये मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, लास्ट ईयर तो चलो मैंने तुम लोगों को मैराथन दे दी थी, दूंगी मैं इस साल भी तुम्हें मैराथन, है ना, जबरदस्त। तुम अपने सीनियर्स से पूछ लेना, उन्हें मैंने लास्ट ईयर मैराथन दी थी दबाकर, 4 दिन दबा के पढ़ाया, तो बच्चे 80 ले आए जो पढ़ते ही नहीं थे। तो वो बोलने लगे कि मैम अगर हम पिछले मतलब पहले से पढ़ते तो हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेते। तो ये दिमाग से निकाल दो कि इंग्लिश हम एक दिन पहले पढ़ सकते हैं।
ये दिमाग से निकाल दो कि इट्स ऑल अबाउट समरी। नो, इट्स नॉट अबाउट समरी। वो जमाने चले गए हैं बच्चों जब इंग्लिश में समरी पढ़ के चले जाओ और आप अपना आंसर लिखाओ तो वो चीजें हो जाती थी। वो जमाना अब नहीं है ना। अगर आप पेपर भी उठाकर देखोगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा आता है, स्किल बेस्ड पेपर ज्यादा आता है। आपकी दिमाग के बेसिस पे जो आप लिखते हो उसके आपको आजकल नंबर मिलते हैं। सो समरी सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रीडिंग पैसेज तो बचपन से करते आ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ना है वो तो वही देखेंगे, है ना। मैम हमें तो पता ही नहीं कौन सा पैसेज उठाकर दे देंगे, तो हम घर से भी प्रैक्टिस करके क्या ही कर लेंगे। नहीं, मतलब अधिकतर जो आपके अगर अच्छे इंग्लिश के टीचर्स है ना तो वो आपको यही सलाह देते होंगे कि इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। और क्यों नहीं करना ये मैं आपको अभी बताऊंगी, इसलिए मैं आपको ना अभी इसके सॉल्यूशन नहीं दे रही, ठीक है। मैं आपको इसकी अभी सॉल्यूशन नहीं दूंगी इसी वीडियो में, बट अभी नहीं। खुद से आंसर लिख लें, समरी देख के खुद से आंसर लिख लें क्या मैम? बेटा ये अकबर बीरबल, खुद से आंसर लिखने को मना नहीं कर रही हूँ, बट ये अकबर बीरबल की कहानी नहीं है ना। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि राजा कौन था, है ना, रानी के साथ क्या हुआ, क्या आपने खुद से कहानी सुन के आंसर लिखा है? नहीं। इसे लिखने के लिए भी एक टेक्निक है, वो क्या है अभी मैं बताऊंगी। और पहले साइंस मैथ्स कर लेते हैं, इंग्लिश तो बाद में देखेंगे। इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है ना, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, अधिकतर बच्चे लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। हिंदी 12,000 बच्चे आए थे पढ़ने, 12-13,000 बच्चे आए थे लास्ट ईयर मुझसे हिंदी पढ़ने, जब मैंने कोई नहीं पढ़ा रहा था हिंदी पूरे यूट्यूब पे, और मैं धमक गई थी कि चलो मैं पढ़ा दूंगी। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ते ही लास्ट में। ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इन्हें हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। और यही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं बच्चों जो हमारी परसेंटेज गिरा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इनमें वो पार होती है। मान लो आपके सबके सब में अच्छे नंबर आ गए और इंग्लिश में कम आ गए, आपकी परसेंटेज पूरी ड्रॉप हो जाएगी, राइट। तो हमें कभी भी ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो है ना उन्हें हल्के में नहीं लेना। तो ये सारी बातें जो आपको भूल जानी है, ठीक है। और मैम अगर ये नहीं तो क्या, अभी बताऊंगी, जस्ट 2 मिनट देना। मैं सिलेबस डिस्कस करना चाहती हूँ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सबसे पहले, ठीक है। अगर आप लोग सीबीएसई से हो तो आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो वीडियो को, थोड़ा सा 2-3 मिनट आगे, और सीबीएसई पे जा सकते हो, वरना 2-3 मिनट सुन लो। तो यूपी बोर्ड की अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ इंग्लिश के, ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो इसी साल का ये सिलेबस है, ठीक है। देख सकते हो कि 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज आएगा, 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3। अब अगर तुम्हारे में 2 अनसीन पैसेज आएंगे, मतलब ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अनसीन पैसेज तो बचपन से कर लिया तो ये 2 पैसेज भी हम लोग कर लेंगे, है ना। टोटल तुम्हें यहाँ से 10 नंबर मिलेंगे, और 10 नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं बताऊंगी अभी कैसे करना है चीजों को। अगर आपको सॉल्यूशंस का वेट करना है, मतलब इस वीडियो का जो मेन पार्ट है ना उसका वेट करना है, तो ऑब्वियसली एंड तक रुकना पड़ेगा। तो तुम खुद देख लो, ये सिलेबस मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें खुलवाने के लिए लाई हूं कि वो इंग्लिश जिसे हम हल्के में लेते हैं, रीडिंग 10 नंबर का है, राइटिंग स्किल तुम्हारा 10 नंबर का है, ठीक है, जिसमें लेटर या एप्लीकेशन में से चॉइस है, डिस्क्रिप्टिव, पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल में से चॉइस है। अधिकतर तमाम बच्चों को पता ही नहीं होता हमें लिखना कैसे है, क्योंकि इंग्लिश ही नहीं लिखनी आती, इंग्लिश ही नहीं लिख पाते, दिमाग में भी होता है तब भी नहीं लिख पाते, है ना। ग्रामर में देख लो, 15 नंबर की तुम्हारी ग्रामर आएगी, जिसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, टेंसेस आएंगे, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, छोटी छोटी चीजें आएंगी। बट ये छोटी छोटी चीजों में भी हम लोग कच्चे होते हैं, तुम्हारे सीनियर्स भी थे, राइट। पंचुएशन, नरेशन, वॉइस, ये कुछ मेन, ये कुछ भारी टॉपिक्स हैं। नरेशन देख लो, वॉइस देख लो, ये कुछ भारी टॉपिक है, ठीक है। ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, तो ये तमाम चीजें मिला के 15 नंबर तुम्हारे पास आएंगे। और ये ऐसी चीजें हैं अभी तक जितनी भी मैंने बात करी जो हम पढ़ते नहीं है। तो 15 + 10 25 + 10 35 नंबर हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। रही तुम्हारी लिटरेचर की बात, तो लिटरेचर तुम खुद देख लो भाई, तुम्हारे 35 नंबर का लिटरेचर आने वाला है ना। जिसमें से देख लो तुम्हारे एमसीक्यू भी आएंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर भी आएंगे, लॉन्ग आंसर भी आएंगे, पोएट्री में से भी एमसीक्यू आएंगे, शॉर्ट भी आएगा, सेंट्रल आइडिया भी आएगा। सेंट्रल आइडिया की इकलौती क्लास, एक अकेली क्लास मैंने लास्ट ईयर बच्चों को कराई थी, और सारी फॉर्म के सेंट्रल आइडिया रटा के भेजे थे, और वही क्वेश्चन में आया था। ऐसी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो तुम्हारी दूसरी बुक है, उसमें से भी एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग। कहने का क्या मतलब है कि एमसीक्यू भी करना जरूरी है, शॉर्ट आंसर भी करना जरूरी है, लॉन्ग आंसर भी करना जरूरी है। चैप्टर तुम खुद देख लो कितने हैं, ये तुम्हारी फर्स्ट बुक के चैप्टर हैं, यूपी बोर्ड का और आरबीएसई का और सीबीएसई का एनसीईआरटी ही फॉलो होता है, ठीक है, यही चैप्टर्स फॉलो होते हैं। तो तुम देख लो कि कितने चैप्टर्स है। ये पोएट्री है, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीटर, ये तुम्हारा यूपी का सिलेबस है। अगर मैं सीबीएसई की बात करती हूँ, अगेन 20 नंबर का तो तुम्हारा रीडिंग स्किल्स ही है। अब उसमें देख लो, एक डिस्कर्सिव पैसेज आएगा 10 नंबर का, एक केस बेस्ड आएगा, राइट, ये भी 10 नंबर का।
समझ रहे हो तुम? अब इसमें से भी तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, वोकैबुलरी बेस्ड। ठीक है, तो अगर तुम ये 20 नंबर को ये सोच के जाओगे कि अरे अनसीन पैसेज तो बचपन से करते आ रहे हैं, तो नंबर भी फिर बेटा बचपन वाले ही मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली ग्रामर, ये पूरा लास्ट ईयर का ही सिलेबस है जो मैंने लास्ट ईयर कराया था, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट वर्ब है ना, इसमें इतने बच्चे लटक जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। इसके इतने आसान रूल्स है कि एक बार ही बच्चा ढंग से देख ले आ जाएगा। ठीक है, ये नरेशन हो गया, मॉडल्स हो गए, टेंसेस हो गए, ये सब कितने नंबर का आ रहा है? 10 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब भी आएगा। राइटिंग स्किल देख लो, फॉर्मल लेटर आएगा। ठीक है, टोटल 10 नंबर का राइटिंग स्किल आ रहा है, और एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, और 10 नंबर यार बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में। ठीक है, एंड सेम जैसे यूपी बोर्ड के लिए बताया, तुम लोग भी अपना सिलेबस देखो, ऑलमोस्ट चैप्टर तुम लोगों के सेम है ना। पोम्स देख लो, यहाँ पे तुम्हारी बुक 1 देख लो, बुक 2 देख लो, सब सेम है। तो अब मैम करे क्या, है ना? अब यहाँ पर आपने सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दिया, बट नाउ द पॉइंट इज कि सॉल्यूशन क्या है, करना क्या है। मैं लिख कर दे रही हूँ ब्लैंक पेपर से, मुझ पे साइन करा लो कोई भी आकर। अगर जो मैं बोल रही हूँ तुमने फॉलो कर दिया तो ऑब्वियसली तुम अपने में इंप्रूवमेंट देखोगे, प्लस तुम्हारे नंबर्स प्री बोर्ड में ही देख लेना, या अगर कोई बच्चा 11th 12th या 9th का वीडियो देख रहा है, तुम अपने हाफ ईयरली में ही नंबर देख लेना कैसे इंक्रीज होंगे। करना क्या है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, केवल एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है अभी के लिए। ठीक है, नो रेफरेंस बुक फॉर नाउ। तुम्हें इंग्लिश की टेंशन सारी मेरे पे छोड़ देनी है। ठीक है, इंग्लिश की एक एक चीज तुम्हें यहाँ पे मिलेगी, पढ़ना कैसे ये मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्या मिलेगा ये भी बता रही हूँ। दोबारा बोल रही हूँ, चाहे आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरू से ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे मैम शुरू से लेटर टू गॉड से ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, भले ही लेटर टू गॉड मेरी यूट्यूब पर बहुत वीडियोस पड़ी हैं, बट मैं यहाँ पर लेटर टू गॉड से ही शुरू करूंगी। आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले लेक्चर देखना है। अब लेक्चर आपको वन शॉट देखना है जो कि क्रिस्प हो। क्रिस्प मतलब एक अच्छा लेक्चर। पूरे यूट्यूब में बहुत वीडियोस भरी होती हैं, बट एक अच्छी वीडियो बहुत कम मिलती है ना। एक ऐसी वीडियो जिसमें तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो रखे हो, एक ऐसी वीडियो जिसमें तुम्हें इन क्वेश्चंस मतलब कि चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते टीचर बता रहा हो कि भाई ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको खुद से दोबारा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, है ना। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, आप लोग सर्च करते हो 15 मिनट की वीडियो, लेटर टू गॉड में आपको 8 मिनट में पढ़ा सकती हूँ अगर मुझे खाली समरी देनी है, बट उसका फायदा नहीं है, क्योंकि समरी आपको हेल्प ही नहीं करेगा ना एट द एंड ऑफ द डे। वो सिर्फ इसलिए है कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? समरी आपको हेल्प नहीं करेगा, तो वो वीडियोस भी देखना कोई पॉइंट नहीं है अभी इस पॉइंट पे। आपको हेल्प करेगा एक ऐसे वीडियो जो कि वन शॉट भी हो, यानी कि आपको दूसरे पार्ट के लिए, चौथे पार्ट के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। वन शॉट वीडियो हो, क्रिस्प वीडियो हो, क्रिस्प मतलब सारी चीजें उसी में इंक्लूडेड हो, बच्चे को कहीं भटकना ना पड़े। राइट, ये कहाँ मिलेगा? ये यहाँ मिलेगा। कब से मिलेगा? आज ही से मिलेगा, आज ही से मिलेगा। 8 बजे शुरू, 8 बजे पहला लेक्चर आ रहा है। ठीक है, पूरा शेड्यूल बना लिया है 10th का, 11th का, 9th का, 12th का। आज 10th का लेक्चर आ रहा है 8 बजे। ठीक है, सो लेक्चर वन शॉट तुम्हें यहीं से मिलेंगे। उसके साथ तुम्हें इन क्वेश्चंस, यानी कि चैप्टर अगर तुम ढंग से सुन रहे हो तो साथ साथ मैं बताऊंगी कि बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आया था, ये तू याद कर ले, ताकि आपको एनसीईआरटी दोबारा उठाने की जरूरत ही नहीं है, खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप ये दोनों चीजें कर लोगे, ये दोनों चीजें तुम्हारी लेक्चर से हो जाएंगी, जो मैं लेक्चर डालूंगी है ना, इनसाइट हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, मैं ही तुम्हें इसी चैनल पर मेन क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी इसी वीडियो में। इसी वीडियो में तुम्हें जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मिलेंगे। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब यहां तक कर लिया। ठीक है, बात आती है पीवाईक्यूज की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और सैंपल पेपर की। जब आप ये पूरा कर लेते हो मतलब आपका एक चैप्टर डन है ना। ये क्या है, ये एक टाइमलाइन क्यों बनाई? चैप्टर पढ़ने का सही तरीका है, पहले लेक्चर देखो, फिर इन क्वेश्चन आंसर्स यानी कि जो चैप्टर के अंदर के हैं, फिर मेन क्वेश्चन आंसर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर आपका आता है सैंपल पेपर। ठीक है, और ये बच्चे को मिलता नहीं है, वो भटकता रहता है। ठीक, तो मैं आपको एक ही लेक्चर में, मेरे लेक्चर्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जो मेरे लेक्चर्स है उसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको रेयरली मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली तब मैं नहीं दे पाती थी, बट अब मैं दूंगी। ठीक है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहां पर सारी स्लाइड्स सब भेजूंगी क्लास के बाद, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो भाई फटाक से कर लो। ठीक है, और इंस्टाग्राम भी है, वो भी फॉलो कर लो, ताकि कोई भी क्लास आती है तो मैं वहां भी लिंक डाल देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एमसीक्यू भी आएंगे पेपर में,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, ये चारों चीजें तुम्हें इसी चैनल पर मैं कराऊंगी। ठीक है, एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है। पिछली बार भी मैंने बच्चों को कम से कम नहीं तो 2000 एमसीक्यू करा के भेजे थे, 2000 इज द रियल नंबर, करा के भेजे थे। इस साल भी कराऊंगी। ठीक है, बट आपको वो ट्रस्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर हमने इस चैनल को फॉलो कर रखा है तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जितने ज्यादा चैनल्स, जितने ज्यादा टीचर्स इधर उधर जाओगे, कराएंगे वो सेम ही चीज, बट आपका दिमाग खराब होगा, एक चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। जब भी हम 10 चीजों में हाथ मारते हैं, एक भी चीज पे हमारा ध्यान नहीं लगता। तो इसीलिए लास्ट ईयर बहुत लास्ट में बच्चों को मेरे बारे में पता चला। इस ईयर अगर आप मुझे देख रहे हो, सो आई वांट यू गाइस टू ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि अभी के लिए लेक्चर्स आएंगे, ये तीन स्टेप तुम अपने करके रखो, ताकि जब मैं ये करा रही हूं ना, तब तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों रीडिंग सेक्शन। आपको क्या करना है, देखो, हर एडी मतलब ऑल्टरनेटिव डे, यानी कि मंडे वेंसडे फ्राइडे ले लो, या तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ले लो। रोज सुबह उठो जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, और एक रीडिंग पैसेज करो। ठीक है, एक रीडिंग पैसेज करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर तुम्हें मुझसे चाहिए, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तुम फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं खुद तुम्हें रीडिंग पैसेज भेजा करूंगी, और बोलो तो। ठीक है, मैं खुद भेजूंगी रीडिंग पैसेज तुम लोगों को, इतना मैं तुम लोगों के लिए कर सकती हूँ। आज से ही शुरू कर दूंगी, आज शाम को एक रीडिंग पैसेज भेजूंगी, तुम लोग करो और मुझे टेलीग्राम पे ये आंसर्स भेजो। ठीक है, तो रोज हमारी क्या होगा, एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन हम लोग रीडिंग पैसेज की प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये सबके लिए, चाहे हम 9th में हो, 10th में, 11th में हो, 12th में हो। मैं 10th को फोकस करके क्यों बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम होता है, इसलिए थोड़ा उन पे ध्यान देना पड़ता है ना, जैसे 12th वालों का भी होता है। बट रीडिंग पैसेज तो सबके लिए, तो मैं टेलीग्राम पे भेजूंगी, आप सब प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो करोगे। प्रैक्टिस से ही ये जो दिमाग की स्किल्स है ये खुलेंगी और पेपर में बेटर करोगे। तो ये वाला मिथ हटा दो कि बचपन से ही हम तो करते आ रहे हैं, नहीं। ठीक है, एक आइल्स का पेपर होता है, हमेशा बताती हूँ मैंने, वो दे रखा है, बाहर जाने के लिए होता है, बाहर की कंट्रीज में पढ़ाई करने के लिए होता है। उसमें क्या करते हैं, इतनी कोचिंग की फीस लेते हैं, कराते कुछ नहीं है। कराएंगे क्या, आपको एक जगह पे बिठा देंगे और बोलेंगे करो, रोजाना सेम चीज प्रैक्टिस करवाएंगे जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते, और फिर आपको पेपर दिलवा देंगे। और यही टेक्निक है, और वो कुछ करा भी नहीं सकते। राइट, तो इसकी भी यही टेक्निक है कि रोज प्रैक्टिस करने से ना हमें खुद को नहीं पता कि हमारी स्किल्स कितनी ज्यादा रिफाइंड होती हैं। ठीक है, तो ये ढूंढने में बच्चों को आफत आती है कि कहां से ढूंढे, आलस आ रहा है, फलाना आ रहा है। मैं तुम्हें भेजूंगी रोज रात को, बट तुम्हें हफ्ते में, लाइक मान लो मैंने संडे रात को भेजा, जैसे आज संडे है, रात को भेजूंगी। मंडे सुबह 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठ जाओ, 1 घंटा पहले उठो, अर्ली मॉर्निंग, और ये कर लो, ताकि पूरे दिन की टेंशन खत्म। ठीक है, बात आती है राइटिंग की वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। यार देखो, मैंने कल ही चैनल शुरू करा है, अगर मैं बोल रही हूँ मिलेंगी तो डेफिनेटली मिलेंगी, तुमसे ज्यादा जल्दी मेरे को है ना, और चारों क्लासेस की मिलेंगे। जैसे ही मैं एक टॉपिक की वीडियो डालूंगी, तुरंत मैं उसी दिन टेलीग्राम पे, मान लो मैंने लेटर राइटिंग आज तुम्हें करवाया, मैं पूरा फॉर्मेट तुम्हें सिखाऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी, बीट 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, एंड तुरंत मैं टेलीग्राम पे उसकी एग्जाम्पल्स डालूंगी, ताकि आप लोग एग्जाम्पल्स पढ़ो। और इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है, आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक है, मान लो आप लोग बाहर टहल रहे हो, तो टहलते टहलते यार पढ़ लिया। ये जैसे मेरी डायरी रखी है ना, मैं बताती हूँ, देखो मैं डायरी रखी है। ठीक है, अब मान लो मैं टहल रही, टहलते टहलते मैंने बस एग्जाम्पल पढ़ लिया, सिर्फ रीड करना है, रटना नहीं है। उससे क्या होगा, तुम्हें याद है फॉर्मल लेटर में हम एक लाइन यूज करते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, करते हैं ना ये वाली लाइन, क्यों हमें रटी हुई है। राइट, क्यों रटी है, क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ ली है। हम कोई भी गाना बहुत बार सुनते हैं, क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है ना, उसकी लिरिक्स फिर हम अपने आप गुनगुनाने लगते हैं। तो पॉइंट मेरा सिर्फ इतना सा है, राइटिंग का फॉर्मेट मैं समझा दूंगी। ठीक है, अब बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम इंग्लिश लिखे कैसे, है ना, हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से आता है ना, मैम इंग्लिश में कैसे लिखे, समझ तो आ गया। वो इंग्लिश कैसे बनाए, दिमाग में कैसे आएगी, वो आएगी जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, है ना। रोजाना का सिर्फ 2 एग्जाम्पल भेजूंगी, कभी भी पढ़ लो, सोफे पे बैठ के पढ़ लो, स्कूल जाते हुए पढ़ लो, लंच टाइम में पढ़ लो, बस पढ़ लो। जब 10, 15, 20 दिन देखोगे ना रेगुलरिटी से पढ़ा है, तो अपने आप दिमाग में वो जो लाइंस है वो सेट हो जाएंगी, और पेपर तक तो बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, सो रीडिंग राइटिंग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। लिटरेचर का मैं बता चुकी हूं, एक एक चैप्टर का बहुत ही क्रिस्प 1 शॉट आने वाला है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो वीडियो है, अलग से मेरे चैनल पर तुम्हें दिखेगी, और मेरे से अच्छी वीडियो पूरे YT पे नहीं मिलेगी, मेरे से लिखवा के ले लो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है और ट्रस्ट है।
ठीक है, तुम यहाँ की वीडियो देख लेना पिछली बार, ठीक है, मैं मतलब एक एक चीज इतना रिसर्च करके लाती हूँ। पिछली बार तुम देख लेना वाईटी पर भी जहां मैं पढ़ाती थी, ठीक है, वो वीडियोस अभी दोबारा उठेंगी, ठीक है। उन्होंने मेरा आई गेस एक 1 मिलियन वाली कुछ वीडियो थी वो तो छुपा दी है चैनल से, ठीक है, बट जो मेरी ये वीडियोस हैं वो नहीं छुपाई है क्योंकि वो ऑब्वियसली व्यूज देंगे इन द लॉन्गर रन, राइट। बट मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि मैंने इतना रिसर्च करके वो जो पीपीटीज है उन पे मेहनत करी थी कि आप पूरे वाईटी में कहीं भी चले जाओ आपको मेरी पीपीटी से 2-3 क्वेश्चंस वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही उन्होंने मेरा देखा, मेरे कहने का मतलब है जो आपको 10 जगह मिलेगा ना वो पूरा कंबाइन करके आपको यहां मिलेगा, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, ठीक है। सो मेरा पॉइंट इतना सा है कि ये जो है ना पीवाईक्यूज हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल, ये मैं यहाँ कराऊंगी। और सैंपल पेपर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आकर मैंने सॉल्यूशन दे दिया, ये तो तुम्हें हर कोई देगा, मेरे में क्या अलग है, मेरे में सिर्फ पढ़ाने का तरीका अलग है, शायद तभी बच्चे कनेक्ट करते हैं, टच वुड, ठीक है। मतलब सैंपल पेपर इज जस्ट के तुम्हें एक एक चीज कराना खुद से कि यार देख तू यहाँ पे अटक सकता है और यहाँ का आंसर तुझे कहाँ मिलेगा, कैसे करना है पेपर में तू अटका तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं तुम्हें यहाँ पर कराने वाली हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग विद योर लेक्चर्स। बात आती है, लास्ट बात आती है मेरी ग्रामर पे, ठीक है। ग्रामर की क्या बात है, देखो ग्रामर में मैं तुम्हें एक एक वन शॉट दूंगी बहुत तगड़ा, जिसमें रूल्स हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब तुम्हें मिलेगा एक ही वीडियो में। बट उसके बाद क्या मुझे पूरा ग्रामर आ जाएगा? मैंने टेंसेस बना दिया, क्या मुझे टेंसेस आ गया? नहीं, आएगा कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा तुम्हारा दिमाग खुलेगा। सिर्फ रूल्स रटने से कुछ नहीं होता। मुझे खुद को टेंसेस नहीं आ रहा था यार 11वीं 12वीं तक अच्छे से, फिर मुझे ट्रिक समझ में आई कि अच्छा, और हमें कोई पढ़ाता भी नहीं था ग्रामर, किसी ने नहीं पढ़ाया ग्रामर, मुझे एक भी याद नहीं है कि कोई मेरी इंग्लिश की टीचर हो, अगर वो वीडियो भी देख रही हो सॉरी मैम, बट आपने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो यहां पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। अब मेरी साइड से आपको क्या मिलेगा? टॉप 40, टॉप 60, टॉप 100, टॉप 150, टॉप 200 क्वेश्चन यही कराऊंगी वाईटी पे बिल्कुल फ्री, ठीक है। पीपीटी अगेन टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक। तो ये सारे सेशंस लाइव होंगे, ठीक है, वन शॉट रिकॉर्डेड होंगे, लाइव कब होगा सब बताऊंगी। कम्युनिटी पोस्ट से जुड़े रहो, टेलीग्राम से जुड़े रहो, इंस्टा पे जुड़े रहो, जब भी लाइव होगा आपसे मिस नहीं होगा क्योंकि मैं लिंक भेजूंगी। एक बार तो टेलीग्राम खोल के देख लिया करो, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था, दैट्स इट। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट यार भाई मेरे को पहले बोला जाता था कि आप गाइडेंस बनाओ तो 7-8 मिनट की बनाओ, तो मेरे को बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ता, बट यहाँ पे मैंने तसल्ली से जो मेरे मन में है वो बताया है आप लोगों को, ठीक है। जो 7-8 मिनट की वीडियो लायक है वो मैं 7-8 मिनट में बोलूंगी, बट यहाँ पर ये जरूरी था आपको ये डिटेल में बताना कि आपको इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, और मेरी साइड से आपको क्या मिलेगा। सो बच्चों, पूरा समराइज करने के लिए रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर 4 चीजें होती हैं। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पहले रीडिंग कर लिया, राइटिंग कर लिया, ग्रामर कर लिया, लिटरेचर कर लिया, नहीं, चारों चीजों को हमें साथ में लेकर जाना है अलोंग विद अदर सब्जेक्ट्स, इसलिए हम देयर टू हेल्प यू, ठीक है। रीडिंग अर्ली मॉर्निंग कर लोगे, मैं भेजा करूंगी, दिक्कत ही नहीं होगी, पूरे दिन कुछ भी करो। राइटिंग एग्जाम्पल्स 1-2 रीड कर लोगे, दिक्कत ही नहीं होगी, है ना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना। एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ तुम्हें लिटरेचर के लिए निकालना पड़ेगा, वो भी सिर्फ वीडियो के लिए, ठीक है गाइस। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे डिटेल में आप लोगों को बताना था। बट हाँ, जहां से मैंने जिस टॉपिक से अपनी वीडियो की शुरुआत करी थी कि ये बातें बिल्कुल भूल जाना, वो ये बातें हैं, इन्हें बिल्कुल भूल जाना, ठीक है। आंसर कैसे लिखूं, आई विल टेल यू, ठीक है। इंग्लिश एक दिन पहले नहीं पढ़नी, इट्स ऑल अबाउट समरी, नो। रीडिंग पैसेज बचपन से नो। खुद से आंसर लिख ले, खुद से आंसर लिख सकते हो, बट उसके लिए आंसर याद होना जरूरी है, ठीक है। मान लो आपको 10 क्वेश्चन याद है एक चैप्टर के, तो 11वां अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो इन 10 में से एक लाइन लिख के अपना आंसर बना के लिख पाओगे। क्योंकि आप जब भी अपनी भाषा में रैंडम समराइज करने की कोशिश करते हो तो ग्रामेटिकल एरर्स बहुत होते हैं। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन पहले कौन सी लाइन बाद में लिखनी है। वो कैसे होगा? जितने ज्यादा आंसर याद करेंगे, ठीक है गाइस। सो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच। आज से वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले 10th की आ रही है, तो बाकी क्लास के बच्चे वो मत तो जाना बेटा, मैं एक ही हूँ, तो कल 11th वालों की आएगी, तो डरना नहीं है। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड डू शेयर दिस वीडियो ताकि वो हर बच्चा जो मुझसे पढ़ा था उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।